लेकिन वहाँ एक प्रॉब्लम आ रही है कि जो वो कट ऑफ आपको 2021 में दिखा रहे हैं वो 2021 के है ही नहीं। जो मैं बता रहा हूँ रैंक, आपको उस रैंक तक अगर आपकी रैंक होगी तो आपको कॉलेज मिलना पक्का है, फिर चाहे बीटेक का कोई भी कोर्स हो सकता है। एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू, आई एम बीटेक थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल। एंड आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो पर। काफ़ी सारे कमेंट्स इस पर आ रहे थे कि या आपने बीएससी के लिए तो बहुत सारे कट ऑफ्स की चर्चा कर ली है, अब कम से कम बीटेक की तो चर्चा कर लो। तो ऑब्वियसली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीटेक के कोर्सेज में लास्ट किस रैंक तक एडमिशन हुआ है। तो हम इसमें अभी कोर्सेज वाइज स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहे होंगे, हम बात कर रहे होंगे कि बीटेक का कोई भी कोर्स, 4 कोर्स होते हैं, आपको पता होगा कि डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, आपका फूड टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, 4 कोर्सेज होते हैं बीटेक में। तो हम डिस्कस कर रहे होंगे कि बीटेक में मिनिमम कितने मार्क्स पर कोई भी कोर्स मिला हुआ है। वैसे तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि जो भी हम आज रैंक और परसेंटाइल की बात कर रहे होंगे वो जनरली बीटेक एग्रीकल्चर का होता है। तो जनरली बीटेक एग्रीकल्चर, डेयरी टेक्नोलॉजी हुआ, आपका बायोटेक्नोलॉजी हुआ, फूड टेक्नोलॉजी हुआ, भैया इनका कट ऑफ जो है ऊपर नीचे होता रहता है। तो कोई परफेक्ट कट ऑफ नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ रैंक, आपको उस रैंक तक अगर आपकी रैंक होगी तो आपको कॉलेज मिलना पक्का है, फिर चाहे बीटेक का कोई भी कोर्स हो सकता है। तो अगर ये रैंक बता रहा हूँ तो मान के चलिए कि आपको चारों के 4 कोर्स मिलने के चांसेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक कोर्स का बहुत ज़्यादा कट ऑफ जा रहा होता है, दूसरे कोर्स का बहुत कम कट ऑफ जा रहा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इन कोर्सेज के कट ऑफ जनरली सेम ही होते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो जितनी रैंक मैं अभी आपको बता रहा हूँ, अगर उतनी रैंक आपकी है तो मान लीजिए आप सिक्योर हैं कि बीटेक का कोई ना कोई कोर्स आपको मिल जाएगा। बाकी ये डिसाइड आपको करना है कि बीटेक का कोर्स आपको कौन सा लेना है, कौन सा कॉलेज लेना है, कौन से कोर्स के लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट है, ये सारी चीज़ें आपको पता करनी होंगी। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता, आप इस फील्ड में नए हों, तो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा होता है हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम। तो अगर आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन होना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने सारी चीज़ें दे रखी हैं, आपको वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ भी हमने इसके बारे में काफ़ी सारी डिटेल्स दे रखी हैं, तो वहाँ से भी आप पता कर सकते हैं। टेलीग्राम पर हम अपने काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे होते हैं जो कि आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड होती हैं और भी कई सारे कॉलेजेस से, कोर्सेज से रिलेटेड होती हैं। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं है अभी तक तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अगर हम बात करें बीटेक के कोर्सेज में कैटेगरी वाइज, हम बीटेक के कोर्सेज के कैटेगरी वाइज डिस्कस कर रहे होंगे कि जनरल कैटेगरी में लास्ट कितनी रैंक गई है, फिर उसके बाद ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, सभी कैटेगरीज के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे कि किस कैटेगरी पर कितनी रैंक गई है मिनिमम। ये जो रैंक होगी मिनिमम होगी। आपको पता होगा कि एक साइट है checkadmission.com, वहाँ से आप कट ऑफ देख सकते हैं। लेकिन वहाँ एक प्रॉब्लम आ रही है कि जो वो कट ऑफ आपको 2021 में दिखा रहे हैं वो 2021 के है ही नहीं। सारे लोग आपको यूट्यूब पर बता रहे होंगे कि checkadmission.com पर जाएंगे जब आप वहाँ से रैंक और कट ऑफ देख सकते हैं। लेकिन वो जो आपकी वेबसाइट है वो आपके बीएससी के कोर्सेज के लिए तो सही है, क्योंकि बीएससी के कोर्सेज में कोई बदलाव नहीं आया है। लेकिन जो वो कट ऑफ्स हैं वो 2020 की हैं, ना कि 2021 की। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आप admission.com की साइट पर जाकर आप अपनी कट ऑफ्स देख रहे हो और आपको दिख रहा हो बीटेक 90,000 और 80,000 तक मिली है तो भैया वो भ्रम है, क्योंकि वो 2020 की कट ऑफ्स हैं। और 2020 में तो आपको पता ही है कि कोविड आया था, काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी, एंड 2020 वाला हमारा ही बैच था। तो हमें अपनी कट ऑफ्स पता है। तो वो जो शो कर रही है वेबसाइट वो 2020 की कट ऑफ्स हैं, ना कि 2021 की। और अगर आप बीएससी के कोर्सेज के लिए देखना चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो हम उस पर एक ट्यूटोरियल भी बना देंगे कि आपको कैसे कट ऑफ देखनी है, तो वो सारी चर्चाएं हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो अगर हम अभी बात करें बीटेक के कोर्सेज में जनरल कैटेगरी के लिए कि मिनिमम कितनी रैंक तक आपको मिला है जनरल कैटेगरी में, तो वो रैंक थी आपकी 14,500 या 15,000 तक मान के चल सकते हैं। अगर आपकी जनरल कैटेगरी में 15,000 तक रैंक है तो आपको कोई ना कोई बीटेक का कोर्स मिल जाएगा। अगर हम 15,000 पे परसेंटाइल की बात करें तो 75 परसेंटाइल, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, 75 परसेंटाइल तक आपका स्कोर है और आप पीसीएम ग्रुप से हैं एंड बीटेक के लिए एलिजिबल हैं तो आपको बीटेक मिल रहा होगा। ऑब्वियसली आप सिक्योर हैं अगर आपकी 75 परसेंटाइल तक आई है। तो जो स्टूडेंट्स इसके अंदर हैं तो वो काउंसलिंग के लिए ज़रूर जाएँ, और थोड़ा जो 70 तक हैं, 60-65 तक हैं तो वो भी काउंसलिंग में जाएं, उनको कॉलेज मिलने के चांसेस बढ़ सकते हैं। हो सकता है कई सारे स्टूडेंट्स कॉलेज छोड़ देते हैं तो आपका मौका मिल जाए, तो आप जरूर काउंसलिंग कराइएगा, बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होगा। तो अब बात करें हम ईडब्ल्यूएस या ओबीसी, तो आपको पता होगा कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। पहले ईडब्ल्यूएस कैटेगरी थी नहीं, अभी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आई है। तो ऑब्वियसली इसके कट ऑफ की ज़्यादा डेटा है नहीं, बट जहाँ तक हमने एनालाइज़ किया है कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के जो कट ऑफ्स हैं वो सेम ही होते हैं, या ईडब्ल्यूएस थोड़ा सा कम होता है ओबीसी से। तो ओबीसी वालों को थोड़ी सी अच्छी रैंक चाहिए होती है ईडब्ल्यूएस वालों से, मतलब ये काफ़ी फ़ायदा हो गया जनरल से ईडब्ल्यूएस वालों को। तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के जो रैंक है वो अप्रॉक्सीमेटली ऊपर नीचे थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस या ओबीसी की तो 18,200 तक
आपकी रैंक गई थी पिछले साल। तो जिन स्टूडेंट्स की 18 से 19,000 रैंक है और वो EWS या OBC से हैं और PCM ग्रुप से हैं और बीटेक लेना है, तो आपको ICAR में कोई भी कॉलेज मिल रहा होगा। बाकी अगर आप काउंसलिंग अच्छे से करेंगे तो हो सकता है कि आपको एक बेटर कॉलेज मिल जाए। रैंक पर अगर हम बात करें परसेंटाइल की, तो अप्रॉक्स 18,000 रैंक पर आपकी 68-69 परसेंटाइल आ रही होगी। अगर आप इतने परसेंटाइल तक हैं और PCM ग्रुप से हैं तो आपको कॉलेज मिल रहा होगा। और अगर आप थोड़ा भी नीचे हैं तो भी आपको कंसीडर कराना चाहिए काउंसलिंग करना, कि कहीं ना कहीं आपको कॉलेज के चांसेस बन सकते हैं। आई होप कि जो मैं कह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई चीज़ें हैं ऐसी जो समझ नहीं आती हैं तो आप ऑब्वियसली कमेंट कर सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि हम आपकी रिप्लाई कर रहे होंगे। बाकी बात करें SC कैटेगरी की, तो SC कैटेगरी में 43,000 यानी कि 43,000 तक भी कॉलेज मिला है बीटेक में। तो जो स्टूडेंट्स SC कैटेगरी से हैं एंड जिनकी परसेंटाइल 40-50 भी है, उनको भी कॉलेज मिल रहा होगा। तो अगर आप PCM ग्रुप से हैं, आपकी परसेंटाइल 40-50 है और आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो मेरे हिसाब से आपकी कितनी भी परसेंटाइल हो, आपको काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए। आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है। अगर आपकी 70-80 परसेंटाइल है और आप SC कैटेगरी से हैं, तो काउंसलिंग प्लीज़ बहुत ध्यान से कीजिएगा। आपको टॉप कॉलेज भी मिल सकते हैं। मतलब ये काफ़ी बड़ी बात होती है। जिन स्टूडेंट्स को एक नॉर्मल सा कॉलेज नहीं मिल पा रहा उतनी परसेंटाइल पर, अगर आपके पास SC कैटेगरी है तो आप उतनी परसेंटाइल पर एक टॉप कॉलेज भी ले सकते हैं। बस डिपेंड आप पर करता है कि आप काउंसलिंग कैसे कर रहे हैं। इसलिए कोशिश कीजिएगा काउंसलिंग बहुत ध्यान से करो। अगर आपने काउंसलिंग बहुत अच्छे से कर ली तो आपको एक बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। और बीटेक के लिए कॉलेज बहुत मैटर करता है, क्योंकि 4 साल आपको वहाँ बिताना होता है। आपकी इंजीनियरिंग होती है, काफ़ी सारी चीज़ें हम बीटेक में सीख रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली आपको एक अच्छा कॉलेज जाना चाहिए। अगर हम NDRI करनाल की बात करें तो NDRI का कट ऑफ जो है SC कैटेगरी में 88 परसेंटाइल गया था पिछले साल। अप्रॉक्स 18,000 रैंक थी उसकी। जिस स्टूडेंट को NDRI आखिरी राउंड में मिला था, उसकी मैंने ही काउंसलिंग की थी एंड वो मेरे ही प्रोग्राम के थ्रू यहाँ आया था। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर आप SC कैटेगरी से हैं, 18,000-19,000 आपकी रैंक है, तो आप NDRI करनाल में भी आ सकते हैं। और अगर आप PWD से हैं, आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट है उसका, तो फिर आपकी बात ही अलग है। हमारे यहाँ 50-50 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स को भी NDRI मिला हुआ है, क्योंकि उनके पास PWD का सर्टिफिकेट था। तो अगर आपके पास भी है तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हो। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। अगर हम बात करें ST कैटेगरी, तो 46,000 रैंक तक ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को कॉलेज मिले हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप ST कैटेगरी में हैं और आपकी 40-50 परसेंटाइल भी है, तो मेरे हिसाब से आपको काउंसलिंग करनी चाहिए। अगर आपको काउंसलिंग का आइडिया नहीं है तो प्लीज़ किसी भी काउंसलर से अपनी काउंसलिंग कराइएगा, ताकि वो एक ठीक ठाक कॉलेज आपको दिलवा दे। अगर आप खुद से करोगे तो ये कोई भी बेकार सा कॉलेज आप ले सकते हो, क्योंकि चांसेस हैं आपके पास कैटेगरी है तो आप कैसे भी काउंसलिंग करोगे आपको कॉलेज मिलना तय है। तो अगर आपको आइडिया नहीं है कि कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है, कैसे करते हैं, तो आप हमसे भी काउंसलिंग करवा सकते हैं। हम भी आपकी काउंसलिंग कर रहे होंगे, तो आप चाहें तो हमारे प्रोग्राम में भी एनरोल कर सकते हैं। अगर मेरा एक सजेशन होगा, आपको आइडिया नहीं है तो प्लीज़ किसी से भी काउंसलिंग करवा लीजिए। वो आपका सीनियर हो सकता है, वो ICAR का, बस कोशिश कीजिएगा कि वो ICAR का स्टूडेंट हो। अगर ICAR के स्टूडेंट से आप काउंसलिंग कराते हैं तो कहीं ना कहीं उसे आइडिया होगा कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा बुरा। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कोशिश कीजिएगा आप एक अच्छा कॉलेज चूज़ करें ताकि आपका फ्यूचर बेटर रहे। एंड दैट्स ऑल यार। बाकी किसी को कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मेरी पूरी कोशिश होगी आपका रिप्लाई करने का। नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारी डिटेल्स दे रखी हैं अपने प्रोग्राम के बारे में, अपने टेलीग्राम चैनल के बारे में, और भी कई सारी चीज़ें हैं। अगर आप चाहें तो उसको रेफर कर सकते हैं, कहीं ना कहीं वो आपकी हेल्प कर रहा होगा। कोशिश कीजिएगा टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो ताकि वो आपके फ्यूचर में हेल्प कर सके। एंड दैट्स ऑल यार। बाकी मिल रहे होंगे अगली वीडियो में, तब तक ये चलते हैं, बाय, टेक केयर।